वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक अहम मसले की। आपको मालूम है बिजली चली गई थी हमारी, बल्कि पूरे मुल्क की चली गई थी बिजली, और लोग परेशान भी हो गए थे। सैटरडे नाइट भी थी, वीकेंड भी था, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स भी थे। हफ्ते की रात तकरीबन 12 बजे ये वाकया हुआ जब गुद्दू पावर प्लांट में खराबी हुई। बिल्कुल, और एक सेकंड में बिजली का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बिल्कुल अचानक से 50 पे जीरो से कह लें 50 से 0 पे आ गया और पावर प्लांट एक के बाद एक बंद होता चला गया। 22,000 मेगावाट की तरसील और तकसीम का निजाम जो है वो बंद हो गया, जिससे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही और इसी दौरान जो बात कीजिए मामूलाते जिंदगी है वो शदीद मुतासिर हुआ। बिल्कुल, और इस सारे मामले पे बड़ी जबरदस्त मीम्स भी बनी। बहुत से लोगों ने इस पे बातें भी की और बड़ी फनी बातें भी की। ये कुछ अब दिखा देते हैं लोगों को। अरमला, आपको याद है बड़ी जबरदस्त मीम्स बनी थी? मैं तो लिटरली पढ़ के और मतलब इतना मैंने एंजॉय किया। ऐसा कोई भी मोमेंट होता है पाकिस्तानी कौम को मीम्स की पड़ जाती है। वैसे ना कल मतलब क्रिएटिविटी हमेशा कहते हैं मतलब कहीं भी नहीं खत्म होती, और जो मीम्स बनना शुरू हुई कि नया पाकिस्तान डाउनलोड हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब नहीं बंद करके ऑन किया है, बंद करके रिस्टार्ट किया है। अभी आप देखें शहबाज शरीफ बैठे हुए, और जिस तरह से ये सारे ये जो मीम्स वाला सिलसिला हुआ, ये शुरू हुआ फिर खत्म होने का इसने नाम नहीं लिया। ट्विटर पर, फेसबुक पर आपको मीम्स ही मीम्स देखने को मिली, लेकिन ये जो कहले फॉल्ट था, कोई परेशानी वाली बात थी कि इसकी रीजन अभी तक समझ नहीं आई कि पूरा मुल्क एकदम से कैसे शटडाउन हो गया। अच्छा, हम ज्यादा नहीं बताते, हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद भी है। उनसे जरा पूछ लेते हैं कि उनके पास क्या रिपोर्ट है इस सारी सूरत हाल को लेकर। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, मिनिस्टर फॉर पावर ने यह भी कहा था। ज़ैगम, सारी डिटेल्स हम जानना चाहते हैं। एक तो अब तक जितनी भी तफसीलात सामने आई, आपके पास क्या है, ये वाकया हुआ क्यों, और इसके बाद कुछ जिम्मेदारान भी ठहराए गए हैं, क्या ओवरऑल डिटेल्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हफ्ते की शब थी, रात 11:41 पे गुद्दू पावर प्लांट में एक जो ट्रिपिंग होती है और उसके बाद पूरा मुल्क जो अंधेरे में डूब जाता है। जो इस वक्त तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें यही है कि गुद्दू पावर प्लांट पे उस वक्त एक जो उनकी टेक्निकल मेंटेनेंस चल रही थी, और उस मेंटेनेंस के दौरान ही उन्होंने जो एनपीसीसी है, जो मेन सिस्टम है, उसको इतला किए बगैर सिस्टम को ऑन किया, और जो स्विच यार्ड है उसमें ट्रिपिंग हुई और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से वहां पे पूरी एक जो ट्रांसमिशन का निजाम जो था वो दरम बरम हुआ, और उसकी वजह से जो पूरे मुल्क के जो पावर हाउसेज थे उन्होंने अपने अगर कहें कि हिफाजती इक़दाम के तौर पर वो बंद हो गया, लेकिन वो एक ऐसा लम्हा था कि पूरे मुल्क के तमाम पावर हाउसेज जो है वो शट डाउन हो गए और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। उस वक्त तो मुख्तलिफ जो अफवाहें थी वो तो जरूर गर्दिश कर रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ मीम्स भी बनी और मुख्तलिफ लोग जो है अपनी अफवाहें फैलाते रहे, लेकिन उसी वक्त जो फौरी तौर पर वजारत जो पावर डिवीजन है उसकी जानब से इस बात की तस्दीक की गई कि जो एक जो ब्लैक आउट हुआ है वो सिस्टम की दरमियान जो एक ट्रिपिंग हुई है। लेकिन जो उस वक्त एक तहकीकाती कमेटी जो उसी वक्त तश्कील दे दी गई थी वजारत की जानब से भी और जो एनपीसीसी की जानब से भी, उस पर जो अभी जो 36 घंटे गुजर गया, उसमें सबसे बड़ी जो एक बात होगी कि अभी तक भी वो जो मेन फॉल्ट है उसकी समझ अभी तक भी नहीं लग रही। लेकिन जो चूंकि उस वक्त जो शिफ्ट के लोग थे उसमें जो 7 मुलाजमीन थे, उसमें शिफ्ट इंचार्ज भी थे और उसमें जो उनके जूनियर इंजीनियर भी थे, फोरमैन थे, अटेंडेंट थे और जो उनके ऑपरेटर थे, वो जो 7 जो अगर कहे कि एहलकार थे जो एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, उनको तो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उस पर जो तहकीकात है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जो उसमें जो सबसे जो बड़ी अगर हम कहें कि अगर मौका दे कि जो इससे पहले भी जितनी दफा भी इस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है उसकी तहकीकात जो भी की गई आज तक पब्लिक नहीं की गई, और यही वजह है कि इसकी तहकीकात अगर ये पब्लिक करते हैं तो बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होगी, क्योंकि जो हो जाता है ब्लैकआउट हो जाता है। माजी में भी जिस तरह से आप अभी मेंशन करें कि तहकीकात होती है तो उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है। शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी ये माजी में बिजली की तरसील पे काम नहीं हुआ लेकिन इसकी पैदावार पर काम किया गया, और ये जो ब्लैकआउट होना है इस पे भी सियासत हो रही है। क्या लगता है हमारा सिस्टम में इस तरह से मेजर ऑलरेडी ऐसा फॉल्ट था जो माजी की हुकूमतों पे डाला जा रहा है मलबा के जी इस पे प्रॉपर्ली उन्होंने वर्किंग नहीं की हुई थी या उस तरह के मामला थे?
देखिए अरबला, जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बिल्कुल आप कहें कि उसको अगर नकारा ना कहें तो बिल्कुल ये कहें कि वो बिल्कुल नकारा होने के करीब है। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतें जो हैं उसने ट्रांसमिशन सिस्टम पे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें क्योंकि एक बड़ा जो बजट दरकार है और इसमें क्योंकि जो अगर एक मोहतात अंदाजे से बात करें कि ये 700 से 800 अरब रुपए चाहिए अगर पूरे मुल्क का जो है ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर करने के लिए, और ये एक वफाकी हुकूमत जो है वो खुद नहीं कर सकती। इसमें जो सूबे हैं अगर वो अपने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको जो अपग्रेड करने के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर करने के लिए काम करें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम जो आपके लाइन लॉसेज हैं जो निकलते हैं वो आप देखते हैं अमूमन, जो आप खबर भी सुनते होंगे कि जो लाइन लॉसेज हैं इतने बढ़ गए हैं और जो उसके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चल रही है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यही होती है कि जो आपके जो अखराजात होते हैं और जो पैदावार होती है उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है जिसका खमियाजा आप और मुझे भुगतना पड़ता है। राइट। ज़ैगम नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स हमें बताया कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमारा वो ये है कि हमेशा जब इस किस्म की इंक्वायरीज होती हैं तो जो निचली सतह के अफसरान होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनको इंक्वायरी कमीशन का, ये कमेटीज का निशाना बनाया जाता है। हकीकी जिम्मेदारों का तयन बहुत ही कम मौकों पर होता है। अब उम्मीद है कि तयन किया जाएगा और जिम्मेदार सामने आएंगे। बहुत बड़ा और बहुत बुरा वाक़या है, इमेज बहुत खराब हुआ है पाकिस्तान का। इस नोट पर ब्रेक लेनी है हम। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।